नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल भक्ति वैष्णवी में। आज हम आपके लिए एक ऐसी प्रेरणादायक कथा लेकर आए हैं जो जीवन के एक गहरे रहस्य को उजागर करती है। एक दिन माता पार्वती के मन में एक प्रश्न उठा। उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही दुखी होता है, आप उसके दुख और बढ़ा देते हैं, और जो सुख में होता है उसे आप दुख नहीं देते। ऐसा क्यों? माता के मन में कई दिनों से था, पर आज उन्होंने साहस करके पूछ ही लिया। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, पार्वती, इसका उत्तर तुम केवल सुनकर नहीं समझ पाओगी। आओ, आज मैं तुम्हें धरती पर ले चलता हूँ, जहाँ तुम इस रहस्य को अपनी आंखों से देखोगी। दोनों ने मनुष्य रूप धारण किया और एक शांत से गांव के पास अपना डेरा जमा लिया। अत्यंत सरल था और वातावरण में पवित्रता की महक थी। शाम के समय भगवान शिव ने कहा, हम मनुष्य रूप में हैं, इसलिए यहाँ के नियमों के अनुसार ही भोजन करेंगे। मैं भोजन की सामग्री की व्यवस्था करने जा रहा हूँ, तुम तब तक चूल्हा बनाने की तैयारी करो। माता पार्वती ने सिर हिलाकर सहमति जताई और मन ही मन सोचा कि मनुष्य रूप में जीवन कितना अलग और कठिन लगता है। भगवान शिव के जाते ही वे चूल्हा बनाने के लिए ईंटें ढूंढने निकली। उन्हें कई जर्जर और टूटे फूटे मकान दिखाई दिए। दीवारें पहले से ही कमजोर थीं। माता पार्वती ने मन में सोचा, ये दीवारें तो पहले ही गिरने के कगार पर हैं, इनसे थोड़ी ईंटें लेने में कोई हानि नहीं होगी। और उन्हीं दीवारों से ईंटें निकालकर चूल्हा बना लिया। ईंटें निकालते समय उन्हें उन घरों की हालत देखकर थोड़ा दुख भी हुआ, मानो किसी की पीड़ा को छू रही है। चूल्हा तैयार होते ही भगवान शिव बिना किसी सामग्री के लौट आए। माता पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, आप कुछ भी लेकर नहीं आए, अब भोजन कैसे बनेगा? भगवान शिव शांत स्वर में बोले, पहले मुझे ये बताओ, चूल्हा बनाने की ईंटें तुम कहाँ से लाई हो? माता पार्वती बोली, प्रभु, मैंने गांव के उन घरों से ईंटें ली जिनका रखरखाव ठीक से नहीं हो रहा था। मजबूत और सुंदर घरों को नुकसान पहुंचाना उचित नहीं लगा। ये सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, पार्वती, यही तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। फिर वे समझाते हुए बोले, देखो, जिन घरों की दीवारें मजबूत थीं, तुमने उनसे एक भी ईंट नहीं निकाली, क्योंकि वे अच्छे से संभाले गए थे, इसलिए तुम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकी। लेकिन जिन घरों की दीवारें पहले से ही कमजोर थीं, तुमने आसानी से उनकी ईंटें निकाल ली और वे और टूट गए। माता पार्वती गहरी सोच में पड़ी। भगवान शिव ने आगे कहा, इसी प्रकार जो मनुष्य अपने जीवन में अच्छे कर्म, सही सोच, सत्य और श्रम को अपनाते हैं, उनकी जीवन इमारत मजबूत हो जाती है। दुख उन्हें छू भी नहीं सकता। लेकिन जो मनुष्य गलत कर्म, नकारात्मक सोच, आलस्य, ईर्ष्या और असत्य का मार्ग अपनाता है, उसके जीवन की दीवारें पहले से कमजोर हो जाती हैं। इसलिए जब कोई विपत्ति आती है तो वही अधिक टूटता है। पार्वती, सुख और दुख ऊपर से नहीं आते। मनुष्य स्वयं अपने कर्मों से अपना सुख बनाता है और अपने कर्मों से ही दुख भी बुलाता है। इसलिए जीवन को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी स्थिति तुम्हारी एक ईंट भी ना गिरा सके। दोस्तों, ये कथा सिर्फ कहानी नहीं बल्कि जीवन का आईना है। सही सोच, अच्छे कर्म और निस्वार्थ भावना ही हमारी जीवन इमारत को सुंदर और अटल बनाते हैं। तो कैसी लगी आपको ये प्रेरणादायक कथा? ऐसी ही और दिव्य कहानियों के लिए हमारे चैनल भक्ति वैष्णवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।